हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल एक ऐसी वीडियो जिसमें आप जान पाएंगे कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, क्या किसी को वास्तु दोष होता है या नहीं, वास्तु दोष है या कुछ और, जियोपैथी स्ट्रेस है या दबा हुआ खजाना। हम जानेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी से आज इस वीडियो के अंदर किन घरों के अंदर वास्तु दोष होता है, किन घरों के अंदर वास्तु दोष मिलता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है मकान का। तो इस पे ही आज हमारी चर्चा रहने वाली है। क्या सच में ही वास्तु दोष होता है तो किन लोगों को होता है, और वास्तु दोष उस घर में कितना ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो वास्तु दोष का भी जानने का तरीका होता है। करोड़ों लोगों की जनसंख्या के अंदर क्या सभी के घर में वास्तु दोष है? तो फिर दुनिया चल कैसे रही है? तो वास्तु दोष कैसे आपने डिटेक्ट करना है, वास्तु दोष कैसे आपने फाइंड आउट करना है, आज हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। कुंडली चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे। कृष्ण मूर्ति पद्धति से आप जान पाएंगे पिन पॉइंट पे कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है या नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आपको लाइव चार्ट के माध्यम से मैं समझा देता हूं। अगर किसी के पास अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है तो डोंट वरी, आप पुराने चार्ट से भी अपना वास्तु चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 1 to 49 के बीच में कोई भी जो पुराने नंबर आपने चूज करना पड़ेगा। वो एक डिवाइन पावर की तरह काम करता है। ठीक है, और ये सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, अदरवाइज कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। ठीक है, उस वक्त पर तो अगर वैसे बनाने की कोशिश की जाए तो पिन पॉइंट तक नहीं पहुंचा जाता ट्रेडिशन से। चलिए मैं स्क्रीन शेयर किए देता हूँ यहाँ पे, और चलते हैं फिर देखते हैं कि भाई कैसे मैंने होरारी चार्ट पे फॉर एग्जांपल लगाया होरारी चार्ट, और ये भी एक्यूरेट काम करती है थ्योरी। अगर देखिए वैसे एग्जांपल भी लोगे आप, मैं तो एग्जांपल लिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, होरारी नंबर चूज करके और इसमें मैंने फीड किया। तो यहाँ से हम चेक करेंगे भाई, जो आपका सबसे पहले आपने देखना होता है उस हाउस की पर्सनालिटी, मतलब उस हाउस की जो फर्स्ट हाउस वैसे देखा जाए तो बॉडी का, कंफर्ट का, एनवायरनमेंट का, आपकी ओरा का है। तो आपके हाउस की ओरा को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं इंसान मकान के साथ में इंसान का, उस मकान का, अगर कोई इंसान बुरे काम करता है तो तकलीफ होती है, तो फिर वो मकान भी साथ में बदनाम होता है कि भाई ये फलाने इंसान का जो है, फलाने पर्सन का जो मकान है, उसने कोई ऐसा काम किया था, उस गलत आदमी का ये मकान। मैं बताता हूँ वास्तु कैसे काम करता है। अगर घर के अंदर कोई ऐसी सडन कोई ऐसा कुछ हो जाता है जो आसपास के जो एरिया के अंदर ये हो जाता है कि भाई ये वो वाला मकान है जिसमें ऐसा एक सडन इवेंट्स हुआ था या कोई ऐसा इवेंट्स हुआ था, ये वो वाला मकान है। उसको कोई लेना देना नहीं कि मतलब बहुत सारे बंदे आपने देखा होगा बातचीत करते हैं, तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि भाई ये वो मकान है, कुछ बंदे ये बोलते हैं कि ये फलाना इंसान का मकान है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ में दोनों एनर्जी जुड़ के काम करती है। और फर्स्ट हाउस जैसे बॉडी का, कंफर्ट का, इन्वॉल्वमेंट का है, अपनी सेल्फ बॉडी का, ओरा का है। आपकी अगर फर्स्ट सीएसएल या रिलेटेड प्लैनेट्स, जो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं वो 4, 8 या 12th हाउस को सिग्निफाई करते हैं, तो वास्तु से हेल्थ या कंफर्ट इंपैक्ट होता है। कहीं ना कहीं हेल्थ एंड इम्यूनिटी पे उस घर के वास्तु के चलते इंपैक्ट आ सकता है। एक्चुअल में उस व्यक्ति के चार्ट में ऐसा था तब इंपैक्ट आया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, हम सिर्फ होरारी चार्ट से मकान की कुंडली बनाई, अपने लिए नहीं बनाई, मतलब कि सेल्फ बॉडी के लिए नहीं, वो मकान के हमारे लिए मकान के अंदर वास्तु दोष है कि नहीं है, बात है, पॉइंट है ये। और फोर्थ हाउस मैन हाउस स्ट्रक्चर है, हैप्पीनेस का, इंटरनल एनर्जी को शो करता है। ठीक है, जैसे कि, और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर वास्तु एनर्जी, अगर 4th CSL 8, 12 या 6 को सिग्निफाई करे
तो होम स्ट्रक्चर में नेगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष जरूर मिल सकता है। वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक एक्सीडेंट, डिजीज, मेंटल अनरेस्ट मिल सकता है। अब 4-8-12 कॉम्बिनेशन है हिडन प्रॉब्लम्स इन होम कंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। 4-6-12 का जो कॉम्बिनेशन है वो लीगल इश्यूज और क्रोनिक हेल्थ ड्यू टू हाउस एनर्जी इंडिकेट करता है। 8th हाउस हिडन है, ट्रिपल है, अंडरग्राउंड जो भी चीजें उनको इंडिकेट करता है। कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल आती हैं, टिके की प्रॉब्लम जो होती है, अगर 8th सेसल या सिग्निफिकेटर 4th हाउस से जुड़ा हो या 4th को सिग्निफाई करे तो इनविजिबल वास्तु दोष जैसे जियोपैथी स्ट्रेस, अंडरग्राउंड फॉल्ट्स या वास्तु पेक्यूरस इफेक्ट्स लाइक कोई भी आप वास्तु ट्रीटमेंट बगैर सोचे समझे कुछ भी करते हो अपने घर के अंदर, यूट्यूब वीडियो देख के इधर उधर से 2 मिनट में आपको देगा ये उपाय लाभ, 2 मिनट में बन जाए करोड़पति, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती हैं। तो उस घर के अंदर की जो वाइब्स होती है, उस वाइब जो किसी भी पर्सन को जो डिस्टर्ब करती है, बाहर से कोई भी पर्सन बंदा अंदर आता है घर के अंदर, बहुत सारी ऐसी घंटियां और अदरवाइज मतलब ऐसी चीजें कोई रिंग्स वगैरह, कुछ ऐसे मतलब कि विंड चाइम वगैरह ऐसी आपको देखने को मिलेंगी घर में। मतलब आपके लिए तो भले ही वो ऐसा लग रहा कि आपने उसको इलाज कर दिया, आपने तो वास्तु कर दिया, लेकिन वो घर में जब घुसते हैं तो चारों तरफ उसका जो वाइब्स होती हैं, कोई भी डर जाए उस घर के अंदर एक डरावना माहौल बन जाता है। तो आपके लिए वो क्या एनर्जी दे रहा है मकान और दूसरे को क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो वास्तु ऐसे वर्क करता है। वास्तु का स्ट्रक्चर बेस्ड क्या होना चाहिए, जिस घर के अंदर हमारी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग रहे, आसपास हमें थोड़ा सा ओपन टू स्काई कुछ ऐसा एरिया, कोई जैसे कि एयर का फ्लो अच्छे से होना चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स का ये मैटर होता है कि ताकि आप उस घर के अंदर आपकी जो ऊर्जाएं शांत रहे, स्वस्थ रहे। अब 8th हाउस जब 4th हाउस से जुड़ जाता तो मैंने बताया कि वो लोगों का वास्तु जो है इम्पैक्ट जरूर करता है। 12th हाउस 12th हाउस लॉस का है, ड्रेनेज का, आउटफ्लो, आइसोलेशन। 12th हाउस CSL अगर 4th हाउस को सिग्निफाई करे, हाउस से रिलेटेड लॉसेस, एक्सपेंसेस, ड्रेनेज इश्यू, लीकेज, वास्तु के कारण मेंटल आइसोलेशन, पीस चली जाती है बंदे की। ठीक है। अब 3rd हाउस है नेबर्स का, सराउंडिंग्स का और वॉल्स का, आपकी जो आउटर वॉल्स एरिया को इंडिकेट करता है। 3rd CSL अगर 8th और 12th को सिग्निफाई करता है तो साइड वॉल्स या सराउंडिंग्स वास्तु देखने को मिलते हैं। 2nd और 11th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2nd और 11th हाउस से फैमिली कंफर्ट और इनकम गेन का है। अगर 2nd हाउस और 11th हाउस का CSL 4-12 को सिग्निफाई करता है तो वास्तु दोष का इफेक्ट फैमिली रिलेशनशिप एंड फाइनेंस पर पड़ता है। पावरफुल कंफर्मेशन पैटर्न है। 4th CSL सिग्निफाइज 8, 12th और 6th प्लस सैटर्न और राहु इन्वॉल्व प्लस मार्स एंड नेगेटिव कंप्लेंट्स ऑफ हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली स्ट्रेस इन करंट रेसिडेंस। स्ट्रॉन्ग वास्तु दोष confirmation and Saturn in 4th house often indicates a structurally weak or energy blockage house. Ketu in 4th house indicates disconnection from home energy. Home energy, spiritual imbalance. Moon afflicted in 4th house like 4, 8, 12 के साथ में नक्षत्र लेवल स्क्रिप्ट के दौरान जुड़ जाता है सिग्निफिकेटर्स में। तो मेंटल अनरेस्ट ड्यू टू वास्तु। आप ये सब होरारी चार्ट लगा के देख सकते हैं। अब इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा, जैसे दिखा देता हूँ आपको। लाइक यहाँ पे 1st हाउस का लोग आपके जो मकान के बारे में क्या सोचते हैं,